15 अगस्त 1947 का वह दिन, जिस दिन हमने नियति से मिलने का वचन पूरा किया था, एक दुर्भाग्यपूर्ण युग का अंत, जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कहने में समर्थ हो सकी थी। एक जुबान जहां सच कहने में थर्राती थी, कांपती थी। इसी दिन हमने जय हिंद, जय भारत का उद्घोष स्वतंत्रता के साथ किया था। इसी दिन हमने जनता की सेवा और उससे भी आगे जाकर समस्त मानवता में शिव के दर्शन करके मनुष्यता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली थी। हमारे महापुरुषों में एक विराट युग का स्पंदन गागर में सागर की तरह छलक उठा था। भारत की सीमाएं एक रहस्य विस्तार से आंदोलित हो उठी थी। उनकी आंखों के सामने एक विस्मृत प्राचीन ऐतिहासिक युग, एक नवीन युग मूर्तिमान हो उठे थे। भारत मां की गुलामी का प्रतिशोध, अत्याचारी को अतल अंधकार में डाल देने के लिए व्याकुल हो उठा था। हमारी आजादी की कल्पना में समुद्र की तरह उद्वेलित होकर साकार हो उठी थी। आजादी के गर्जन में सभी भारतवासी घुल मिलकर एक नया भारत, स्वर्णिम भारत, नवचेतना से भरा भारत, अपनी राख से फिनिक्स की तरह अवतरित होने के लिए व्याकुल हो गया था। हमारी विराट कल्पना साकार होने के लिए मचल उठी थी। एक ही प्रश्न सारे भारत की आंखों में था, कब भारत आजाद होगा? कब उस पर केसरी पताका फहराएगी? कब उस पर तिरंगा फहराएगा? 15 अगस्त 1947 को, आज से 70 वर्ष पूर्व, भारत अपने पार्थिव धरातल से ऊपर उठकर आज के ही दिन भगवान भास्कर के चरणों का स्पर्श किया था। आज के ही दिन स्वतंत्र भारत के वियोग के बादलों पर सूर्य की किरणें बिखरी थी और स्वतंत्रता का सतरंगी इंद्रधनुष ने समस्त भारत को छा दिया था। आजाद भारत को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें संवेदनाओं के साथ ध्यान देना होगा। पसीने में नहाते हुए किसान का, कोसों तक धारा के विरुद्ध नौका को खेने वाले मल्लाह का, दिन भर गारा मिट्टी उठाने वाले मजदूर का, आज भी हम कहीं न कहीं किसी कोने में इनकी पीड़ा से संवेदन शून्य हैं। हमें आज भी यह सोचने की आवश्यकता है कि झुरमुट की ओट से चहकने वाले पक्षी का स्वर सर्वदा हर्षगान ही नहीं होता है। आज भी कहीं स्वतंत्रता के पीछे करुण क्रंदन सिसक रहा है। हमें उन तक पहुंचना होगा। हमें उनसे विरक्त नहीं होना है। भारत के एक भी व्यक्ति की आंखें यदि इस करुण क्रंदन से नम होती हैं, तो हमें उन आंसुओं को अपनी उंगली में लेना है। उनके चेहरों पर मुस्कान लानी होगी। तभी हम सही स्वतंत्रता के युग में होंगे। गांवों में रहने वाले सैकड़ों किसान, वे अगणित मजदूर, जिनके ढोए पत्थरों से हमने भारत को एक बेहतरीन शिल्प का रूप दिया है, उनमें से आज अगर कोई एक भी त्राही त्राही कर रहा है, तो स्वतंत्रता अभी अधूरी है। आजादी के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, चाहे वह कोई भी हो। स्वतंत्रता के विधाता, हजारों महान देशभक्त, जिनकी आत्मा की तड़पन ही भारत का अमोघ वज्र बना था। आजादी के लिए हमारे प्रत्येक भारतवासी ने भगवान शंकर का संहारक रूप रख लिया था। तब जाकर बरसों की खोई निधि प्राप्त हुई थी। हमें अपनी बेताबी से उसे पुनः खोना नहीं है। भारत मां ने हमें बहुत कुछ बताया, पर सब कुछ नहीं। भारत मां ने ही हमें शक्ति दी, जिसके बल पर आजादी का बीज धरती फोड़कर नए जीवन का प्रतीक बना है। 15 अगस्त
1947 की वह रात 12 बजे सभी महापुरुषों की साधनाएं फलीभूत होकर आह्लाद और उन्माद से भर उठी थी। धरती और अंबर हमारे उल्लास को संभाल पाने की कोशिश में लगे हुए थे। भारत का प्रत्येक कण अनन्य रागनी को प्रतिध्वनित कर रहा था। उस वक्त भारत के गौरव के सामने सारे संसार की समृद्धि नतमस्तक हो उठी थी। आज भी मृत्यु की फैलती छाया में अत्याचारी से जूझने वाले वीरों की पुकार सुनाई देती है। क्या हम भारतवासी उसे अनसुनी कर सकते हैं? आज भी उन्हें मेरी फिर जरूरत है। शीतल होती स्वतंत्रता के यज्ञ को एक बार फिर आहुति की आवश्यकता है। हमें दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, चाहे वह आर्थिक मदद हो। हमें संकल्प लेना होगा कि हम दुनिया को दान देंगे, टेक्नोलॉजी का, आर्थिकता का, शक्ति का, समृद्धि का, शांति का, अध्यात्म का, ज्ञान का। भारत पूर्ण रूपेण स्वदेशी होगा। हम अपने मौर्य काल के युग को वापस लाकर विश्व गुरु बनकर वासुदैव कुटुंबकम की स्थापना समग्र पृथ्वी पर करेंगे। भारत मेरी निधि है, भारत मेरी आत्मा है। हमारा भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा ही नहीं, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अर्पण और समर्पण वाली इस भूमि में कभी राम ने, कभी कृष्ण ने, कभी परशुराम ने, कभी गौतम बुद्ध ने अवतरित होकर के देश के गौरव महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल धींगरा, खुदीराम बोस, अरविंदो घोष, बिरसा मुंडे, रानी लक्ष्मीबाई, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, राजगुरु, सुखदेव थापर, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, वे भी हमारे देश के लिए, हमारे लिए उतने ही वंदनीय हैं। मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। जब जब देश पर आपदा आई है, तब तब इस देश में महापुरुषों के जन्म की हमारी परंपरा रही है। कभी कृष्ण की गीता ने मार्ग दिया, तो कभी तुलसी की रामायण के छंदों ने दिशा दी, तो कभी चाणक्य के सूत्रों ने निस्तेज हो रहे भारतवासियों को शक्ति के प्रकाश पुंज में बदल दिया। वे बुलंद हौसले, वे दृढ़ संकल्प, जिसने हमारी जीत का शंख बजाया था। हमें अपनी आजादी के प्रति कभी भी भाव शून्य नहीं होना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, भारत का स्वाभिमान, भारत की गौरवशाली अस्मिता, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक भारत की चेतना की लौ को और आगे बढ़ाना है। पुनः उसे विश्व गुरु का दर्जा देना है। भारत मां आज फिर से अपने एक और कलाम को पुकार रही है। आज भी भारत के ऊपर छद्म अत्याचारियों, आतंकवादियों के प्रहार हो रहे हैं। हमारी कला, हमारी संस्कृति पर मदांधता टूट रही है। स्वतंत्र भारत हमारे महापुरुषों का सुनहरा सपना था, जिसे उन्होंने साकार किया। अब यदि कोई पामर, पापी, अत्याचारी अपने हाथों का खिलौना बनाना चाहेगा, तो हर हिंदुस्तानी काल भैरव बनकर उसका सर्वनाश करने के लिए तैयार है। फिर स्वर्ग से देवता भी उतर कर आएं तो हमारे तूफान को रोक न सकेंगे। हमारा देश अनेक विविधताओं का देश है।
जहां अनेक संस्कृति, अनेक भाषाएं होते हुए भी हमारे दिल एक हैं। हमारे सभी धर्म, संप्रदाय यहां एक साथ पुष्पित और फलित होते हैं। हम सबकी सिर्फ एक आराधना होनी चाहिए, भारतवासियों का कल्याण हो, जगती में सद्भाव हो, हमारी भी जीत हो, आपकी भी जीत हो। हाथों में हाथ डालकर हम सबका विकास करें। आज आवश्यकता है एक महान धर्म की। वह धर्म है भारत की अर्चना, भारत की पूजा। 15 अगस्त की इस शुभ बेला पर आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे हमारा भारत और बढ़े, बढ़ता ही रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिवशरण मिश्र आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।